हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन हाउ डज द विंग ऑफ एन एरोप्लेन गेट एन अपवर्ड लिफ्ट व्हेन एंड हाउ डज दिस लिफ्ट डिक्रीज. नाउ द की concept for this question is Bernoulli equation. बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इज कांस्टेंट. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट होगा. नाउ सबसे पहले एरोप्लेन का हम शेप देखते हैं विंग के साथ. सपोज ये हमारा एरोप्लेन है एंड दिस इज द विंग, अपर विंग एंड लोअर विंग. तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये विंग जो है अपवर्ड लिफ्ट कैसे होता है. नीचे की तरफ क्या होगा, इसका वेट लगेगा पूरे एरोप्लेन का एंड इस वेट को ओवरकम करता है अपवर्ड में एक लिफ्टिंग फोर्स. ये कैसे काम करता है. तो एरोप्लेन का जो विंग है इसको ऐसा शेप दिया जाता है कि इसके ऊपर जो है विंग्स के ऊपर हाई वेलोसिटी एयर ब्लो करे, हाई वेलोसिटी एयर मूव कर सके. विंग की जो शेप होती है इसको हम एरोफॉइल शेप कहते हैं. तो हाई वेलोसिटी एयर अगर ब्लो करेगी ओवर द विंग तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस बर्नौली इक्वेशन, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा प्रेशर की वैल्यू उतनी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी. तो प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा, यानी कि एज कंपेयर टू बॉटम ऑफ द विंग, जो इसका टॉप होगा विंग का, वहां पर लो प्रेशर जोन बन जाएगा. तो यहां से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया. बॉटम ऑफ द विंग में हम मान लेते हैं कुछ प्रेशर है जो हाई प्रेशर है एज कंपेयर टू टॉप ऑफ द विंग के. तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो हम प्रेशर इक्वल टू जानते हैं दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. तो हम देख सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा P इंटू एरिया. तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिफ्टिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा. मतलब क्योंकि बॉडी कैसे मूव करेगा, बॉडी मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. बॉटम पर हाई प्रेशर है, विंड के ऊपर लो प्रेशर है, तो लिफ्टिंग फोर्स कहां लेकर जाएगा एरोप्लेन को, बॉटम से टॉप की तरफ. तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन इज लिफ्टेड अपवर्ड. नाउ नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि ये लिफ्ट को डिक्रीज कैसे करेंगे हम, कब ये लिफ्ट डिक्रीज हो जाएगा. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख लेते हैं कि एरोप्लेन्स विंग्स आर शेप्ड टू, ऐसा बनाया ही जाता है इसको कि इसके ऊपर से हाई वेलोसिटी एयर पास कर सके. तो हम लिख सकते हैं कि एरोप्लेन्स विंग आर शेप्ड टू मेक एयर मूव फास्टर over the top of the wing. अब जितना ज्यादा मूव करेगा ये फास्टली एयर, उतनी ज्यादा प्रेशर डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन. हम लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ विंग इज लेस देन बॉटम के प्रेशर से टॉप का प्रेशर जो है कम होगा. तो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर की तरफ लिफ्टिंग फोर्स काम करेगा, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बॉडी मूव करती है. तो दिस प्रेशर डिफरेंस
creates a force on wings that lift aeroplane upward. यही रेस्पॉन्सिबल है अपवर्ड लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन के लिए। अब ये लिफ्ट कैसे रिड्यूस होगा, तो हम देखते हैं कि फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है लिफ्ट को। फैक्टर्स अफेक्टिंग लिफ्ट। फर्स्ट है हमारा साइज एंड शेप ऑफ विंग। अभी मैंने बताया कि विंग की जो एक पर्टिकुलर शेप होती है उसको एरोफॉइल शेप कहते हैं, जिसका शार्प लीडिंग एज होता है। शार्प लीडिंग एज होता है फॉर मोर लिफ्टिंग के लिए। लिफ्टिंग फोर्स की अगर वैल्यू इंक्रीज करनी है तो एज जो है शार्प बनाना होता है, तो दैट इज द एरोफॉइल शेप ऑफ द विंग। तो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, तो आप इसकी शेप एंड साइज को चेंज करके लिफ्टिंग फोर्स जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। सेकेंड है हमारा एंगल at which wings meet the coming air। थर्ड फैक्टर है कि लिफ्टिंग को कौन अफेक्ट करता है, दैट इज प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस जो होता है बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग, वो अफेक्ट करता है लिफ्टिंग को। अगर लो प्रेशर डिफरेंस है तो लिफ्ट जो है रिड्यूस कर जाएगा। क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हमने बर्नौली इक्वेशन देगा कि विंग जो है इसके ऊपर हाई वेलोसिटी एयर ब्लो कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन बन जाता है, और हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर जोन की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो एरोप्लेन जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा, मतलब यहाँ पर एक लिफ्टिंग फोर्स काम कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसके साथ साथ हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर लिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।